हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो त्रिकोणमिति चैप्टर है एकदम बेसिक से करने वाले हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इससे नहीं छूटने देंगे। तो पहले आपको कंसेप्ट बता देते हैं इसके बारे में, उसके बाद जो है ना हम चलेंगे चैप्टर पे और जो है ना सारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति आ गया, ठीक है ना। तो पहले तो आपको याद रखना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 हो जाते हैं। तो आपको जो है ना यहाँ पे क्या किस किस के बारे में पढ़ना है? तो आपको पढ़ना है साइन के बारे में, ठीक ना, साइन थीटा। दूसरा हो जाएगा आपका, देखिए दूसरा जो होगा कॉस थीटा। उसके बाद तीसरा जो होगा आपका यहाँ से तीसरा हो जाएगा आपका टेन थीटा। उसके बाद चौथा हो जाएगा आपका यहाँ से कॉट थीटा, और पांचवा हो जाएगा आपका सेक थीटा, और छठा जो हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। देखिए आपको जो है ना बस इसी के बारे में 6 पॉइंट्स आपको जो है ना पढ़ना है पूरे त्रिकोणमिति में, इसके अलावा और कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए इतना में से जो है ना घुमा फिरा के त्रिकोणमिति में आपको पूछ देना कोई कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं? देखिए तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। देखिए थीटा तो हम एंगल को दर्शाते हैं, मतलब कोण को दर्शाते हैं, ठीक है ना। तो आपका साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया, कॉसेक हो गया। तो आपको मेनली रूप से जो है ना 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखना है, ठीक है ना। देखिए थीटा के जगह ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ABCD का जो भी अल्फाबेटिकल यहाँ से होता है वो लेटर रह सकता है, ठीक है ना। तो ये तो कोण को दर्शाता है, मतलब एंगल को, थीटा जो है ना एंगल को दर्शाता है। देखिए हम यहाँ पे एक त्रिभुज ड्रॉ किए हैं। यह कैसा त्रिभुज लग रहा है? एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज जब भी बारी आएंगे ना त्रिकोणमिति में, मतलब जो है ना त्रिभुज का, तो ये हमेशा त्रिभुज जो बनेंगे ये समकोण त्रिभुज बनेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, क्या? देखिए आपको क्लियर होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6 हो गया। अब चलते हैं थोड़ा सा जो है ना हम त्रिभुज के तरफ। देखिए इससे क्या लेना देना है वो भी पता चल जाएगा। तो देखिए सामने वाला जो है ना यहाँ से 90 जो डिग्री है, इसके जस्ट सामने वाला आपको याद रखना है कि ये हो जाता है आपका कर्ण। क्या होता है? कर्ण, जिसको कि हम इंग्लिश में हाइपोटेनुअस कहते हैं। इसको H से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? H से। और नीचे वाले को हम आधार कहते हैं, ठीक ना। तो आधार हो जाएगा, इसको बेस कहते हैं हम इंग्लिश में। तो इसका जो है ना शॉर्ट में याद रखना है आपको B। और यहाँ से ये हो गया आपका लंब। लंब को जो है ना हम P से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? P से, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो चलिए इंग्लिश में वो सब नाम याद नहीं रखना है, बस शॉर्ट में आपको रखना है कि लंब को हम P से डिनोट करेंगे, कर्ण को S से करेंगे, और आधार को B से करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमेशा क्या बोले कि 90 के सामने वाला भुजा जो होता है ना कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। अब देखिए हम एक फिगर और ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे। एक की हम 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे मेरा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। तो देखिए आपको पता होगा कि हमेशा कि ये 90 के सामने वाला भुजा जो होता है ये क्या होता है? कर्ण हो जाता है। मतलब H से इसको डिनोट करते हैं, कर्ण कहते हैं। इसमें भी देखिए इसमें 90 के सामने वाला ये क्या हो जाता है? कर्ण हो जाता है। तो हमेशा देखिएगा कि 90 के सामने वाला जो भुजा है ना वो क्या होता है? कर्ण हो जाता है। तो ये हो गया कर्ण। अब देखिए हम इसका नामकरण कर देते हैं ABC, इसका भी नामकरण कर देते हैं ABC। देखिए अब जो है ना 90 के सामने वाला हो गया कर्ण, इसको हम किससे डिनोट किए? S से करेंगे। अब देखिए यहाँ से जो है ना अब हमको पता करना है क्या, इसमें तो जनरली हम आधार और लंब ले लिए, लेकिन आपको क्या पता करना है कि देखिए कौन C के अनुकूल हम यदि कौन C को थीटा मानते हैं ना, तो C के सम्मुख भुजा जो होता है ना, C के सम्मुख भुजा, देखिए यहाँ से अब देखिए ये थीटा जो है ना, ये थीटा के सामने वाला भुजा जो है ना, इसी को कहेंगे हम सम्मुख भुजा, और इसको कहेंगे हम लंब। क्या कहेंगे? लंब। आपको हमेशा याद रखना है कि यदि कौन C का मान या थीटा का मान पूछ रहा है ना, तो इसके अनुकूल ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया इसके अनुकूल लंब, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, जिसको हम बेस कहेंगे। अब देखिए इसमें यदि ये कोण आपको A के अनुकूल लेना है, मान लेते हैं कि A कोण थीटा दिया हुआ है, तो A के जो सम्मुख भुजा है ना, A के सम्मुख भुजा ये होगा आपका लंब, ठीक ना। तो लंब को हम किससे डिनोट किए हैं? P से किया है। और ये जब लंब हो गया तो थीटा के जस्ट मतलब जो है ना जिसके साथ यहाँ से टच लाइन है
हैं, ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आधार, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे। एकदम बस इतना चीज याद रखना है आपको कि जिस कोण का मान निकालना होगा ना उसके सामने वाला को लंब कहेंगे। ये कर्ण तो हमेशा 90 के सामने वाला भुजा फिक्स होता है और ये हो जाता है आपका आधार। इतना चीज तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए अब जो है ना समझते हैं अगला पॉइंट। देखिए हम समकोण त्रिभुज इसलिए लिए कि आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में क्या होने वाला है, यहाँ से यूज होने वाला है। तो देखिए क्या यूज होगा, तो ये चीज आपको पता होगा कि क्या चीज, हमको तीन चीज का मान पता होना चाहिए, कर्ण, लंब, आधार, तभी जाके हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक का मान निकाल सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखिए इससे क्या मतलब जो है ना, क्या मतलब है इससे, त्रिभुज से लेना देना क्या है इसका, तो अब समझते हैं। देखिए आपको जो है ना 9th क्लास में पढ़ाया होगा पाइथागोरस थ्योरम। क्या, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय कहिए या पाइथागोरस थ्योरम कहिए, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पढ़ाया होगा कि यदि एक समकोण त्रिभुज होता है ना, तो जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है ये दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इसमें जो सबसे बड़ी भुजा है इसको ले लेते हैं। तो AC का स्क्वायर जो होता है ये AB मतलब हो जाता है AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए AC का AAC स्क्वायर तो सबसे बड़का भुजा हुआ, तो इसको क्या कहते हैं, हम कर्ण कहते हैं। तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। क्या हो गया, कर्ण का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब देखिए कर्ण, आधार, लंब तीनों का सूत्र यहीं से बनेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो देखिए AC को क्या माने थे, 90 के सामने वाला कर्ण। ये सब के लिए देखिए कौन ये ले कि ये ले, सब के लिए जो है ना ये कर्ण होगा फिक्स, मतलब 90 के सामने वाला कर्ण। जब थीटा लेते हैं तो थीटा के अनुकूल ये लंब हो जाता है। और देखिए यहाँ पे जो है ना थीटा इसके साथ टच है, तो इसके साथ जो लेंगे ना ये लेंगे आधार। क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। अब देखिए यदि ये कोण थीटा लेते तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो बताइए कर्ण हो गया, AC हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर AB को क्या माने हैं, कोनो त्रिभुज से आप ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए AB इक्वल टू हम लंब माने हैं, तो हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस BC को क्या माने हैं, आधार माने हैं, तो आधार का स्क्वायर हो जाएगा, यही ना। तो देखिए अब जब कर्ण हमको निकालना होगा, कर्ण बराबर, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर यदि इस साइड आता है बराबर के इस साइड में, तो ये हो जाता है रूट में, यही ना। तो आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही ना हो जाएगा। तो देखिए यदि इंग्लिश में आपको मिलेगा, आप फार्मूला याद रखना चाहते हैं तो H बराबर आपको याद रखना है, यहाँ से P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक ना। तो इंग्लिश में ये हो जाएगा आपका कर्ण बराबर, और यहाँ से हिंदी में ये हो जाएगा, ठीक ना। तो ये तो हो गया कर्ण का मान यदि निकालना होगा तो ये फार्मूला का यूज करेंगे हम। यदि हमको लंब निकालना होगा तब क्या करेंगे, तो देखिए लंब निकालने के लिए जो है ना, यहाँ से लंब निकालने के लिए आपको करना होगा क्या, रूट अंडर, अब क्या कीजिए कि देखिए हम लंब स्क्वायर निकालेंगे तो आधार इधर प्लस में इस साइड लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, स्क्वायर इस साइड लेंगे तो हो जाएगा रूट में। तो हम लिखेंगे रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, यही ना। तो ये हम लिख दिए लंब बराबर। अब देखिए लंब बराबर का इंग्लिश में यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो देखिए ये लंब निकालने का सूत्र हो गया। यदि हमको आधार निकालना होगा तब कौन सा सूत्र यूज करेंगे, तो आधार बराबर जो है ना आपको लगा देना है क्या, कर्ण का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये चीज जो है ना आपको ध्यान रखना है तीनों का। यदि हमको लंब, कर्ण, आधार निकालना होगा तो यही तीनों सूत्र का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से हो जाएगा क्या, देखिए तो इसको जो इंग्लिश में लिखेंगे तो B बराबर हो जाएगा रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा P का स्क्वायर, ये है ना। तो ये चीज़ जो है ना आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक ना। और हिंदी में तो आप जानिएगा कि आधार बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। यदि हमको लंब बराबर निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो देखिए ये चीज़ जो है ना आपको तीनों को एकदम कन्फर्म लिख के नोट कर लें और जो है ना बढ़िया से याद रख लीजिएगा। हमको यदि निकालना होगा लंब, कर्ण, आधार तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम अगला पॉइंट इसके बारे में समझ लेते हैं।
तो हम त्रिकोणमिति का जो है ना पहले जो है ना हम 6 मतलब जो है ना रेशियो देखे थे इसका। अब ये 3 गो फार्मूला आप लिख लिए क्या, इसको जो है ना नोट कर ले, लंब कर्ण आधार, ये तीनों हमेशा काम आएंगे, ठीक है ना। अब देखिए इसका यूज कहाँ करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। तो हम देखिए हम क्या बताए थे अभी कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ना 6 होते हैं। कौन कौन होते हैं आपका, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। यदि साइन बराबर निकालना होगा ना, देखिए हम पहला लेते हैं, यदि साइन का मान निकालना होगा ना तो साइन थीटा बराबर हो जाता है क्या आपका, ये सूत्र याद रखिएगा, लंब बटे होता है कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो इसको हम कहेंगे P बटे H। ये फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा देखिए, दूसरा हो जाता है, दूसरा आपका कॉस, क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस बराबर होता है आपका आधार बटे हो जाता है कर्ण, क्या हो जाता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको हम B बटे S से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, B बटे S से। अब देखिए तीसरा अनुपात जो हो जाएगा त्रिकोणमिति का, तीसरा अनुपात हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर आपको याद रखना है क्या, लंब बटे आधार हो जाता है, क्या होता है, लंब बटे आधार। आप देखिए इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो इसको डिनोट करेंगे किससे, तो P बटे B से, ठीक ना। अब चौथा पॉइंट जो हो जाता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम डिनोट करेंगे आधार बटे लंब से, क्या किससे करेंगे, आधार बटे लंब से। तो ये हो जाएगा आपका क्या कि B बटे P हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए चौथा पांचवा पॉइंट्स हम देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट्स जो होता है ना, पांचवा हो जाता है आपका सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर हो जाता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है, कर्ण बटे आधार। इसको लिखेंगे H बटे B, ठीक है ना। अब देखिए छठा पॉइंट जो हो जाता है मेरा, ये हो जाता है लास्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है आपका कर्ण बटे लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो इसको हम H बाय B से डिनोट करेंगे, किससे करेंगे, H बाय B से डिनोट करेंगे। तो देखिए एक बार रिपीट कर लीजिए, साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है आपका सूत्र, लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। देखिए आपको कुछ इसमें जो है ना लगता होगा क्या कि देखिए साइन का उल्टा हो रहा है कॉसेक, क्या हो रहा है, साइन का उल्टा हो रहा है कॉसेक। उल्टा कहने का मतलब देखिए इसमें लंब बटे कर्ण है ना, तो कॉसेक में कर्ण बटे लंब है, ठीक ना। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। यदि पूछ देने कि कॉस का व्युत्क्रम क्या होगा, तो कॉस का व्युत्क्रम हो या उल्टा हो या प्रतिलोम हो, बात एक ही हुआ, ठीक है ना। तो इसके जो है ना कॉस का विपरीत पूछ दे, तो ये सब जो है ना कॉस का विपरीत यदि पूछे, उल्टा पूछ दे, तो ये कॉस का हो जाता है सेक, साइन का होता है कॉसेक और टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट। ये चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसका जो है ना इस सूत्र को याद रखने के लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। देखिए अब क्या ध्यान देना होगा, अब पहले इसके जो है ना पहले एक पॉइंट हम देख लेते हैं। देखिए इस सब का जो छवो अनुपात का जो है ना उल्टा यदि करते हैं, देखिए क्या हो जाता है, एक दूसरे के उल्टा। यदि साइन थीटा में देखिए हम एक दूसरे के विपरीत ले रहे हैं, ठीक ना, उल्टा ले रहे हैं। तो उल्टा कहने का मतलब हो गया क्या कि यदि साइन थीटा का मान आपको लेना होगा ना, इसका उल्टा पूछेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 बटे कॉसेक थीटा, क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉसेक थीटा। यदि हम यहाँ से पूछ दिए दूसरा कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है 1 बटे सेक थीटा, ठीक ना। अब देखिए हमको लेना है टेन का उल्टा, तो टेन थीटा बराबर आप यूज कर लेंगे 1 बटे यहाँ से कॉट थीटा, क्या यूज करेंगे, 1 बटे कॉट थीटा। यही मैं आपको दे दे कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा का उल्टा हो जाएगा साइन थीटा, तो 1 बटे साइन थीटा। यदि यहाँ से कॉस सेक का पूछ दे कि सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा का हो जाएगा 1 बटे यहाँ से कॉस थीटा। देखिए एक दूसरे के उल्टा है, ठीक है ना, उल्टा लेना है। अब देखिए अगला जो है ना पॉइंट हो जाता है आपका कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है, देखिए टेन बराबर 1 बटे कॉट, तो कॉट बराबर 1 बटे टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। तो ये 6 पॉइंट्स जो है ना आपको याद रखना है कि साइन का उल्टा आदि पूछ देना तो 1 बटे कॉसेक, कॉस का उल्टा 1 बाय सेक, टेन का उल्टा 1 बाय कॉट, कॉसेक का उल्टा 1 बाय साइन और सेक का उल्टा 1 बाय कॉस और कॉट का उल्टा 1 बाय टेन,
ठीक है ना। तो ये 6 पॉइंट्स हो गया और आपका त्रिकोणमितीय 6 पॉइंट्स हो गया, मतलब रेशियो। और 3 फार्मूला हम यहाँ से बताए हैं लंब कर्ण आधार निकालने का, ठीक है ना। तो इससे आगे पॉइंट्स हम देख लेते हैं। अब देखिए इससे आगे पॉइंट्स हम क्या देखने वाले हैं, यदि आपको दे देना टेन थीटा को बोल देना कि यहाँ साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, तो आपको करना है क्या, टेन थीटा बराबर एक चीज़ एकदम 2 पॉइंट्स इसमें याद रखिएगा कि टेन थीटा जब भी मिले ना तो वहाँ पे हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये बढ़िया से आपको याद रख लेना है कि टेन थीटा बराबर जो है ना क्या क्या हो जाता है, देखिए टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा भी हो गया, ठीक है ना। लेकिन टेन थीटा बराबर जो है ना यदि साइन कॉस के टर्म में बोलेगा ना तो आपको लेना है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यदि हमको कॉट थीटा का मान लेना होगा ना तो कॉस को ऊपर कर दीजिए, साइन को नीचे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे यहाँ से साइन थीटा। तो ये 2 पॉइंट्स जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काहे कि आपके प्रूव करने वाले में जो है ना ये सारा पॉइंट्स काम देने वाले हैं। तो इसको जो है ना बढ़िया से हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब देखिए इससे पॉइंट्स जो है ना अगला हम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं जितना हम अभी तक में किए हैं। देखिए उसके आगे जो है ना एक सवाल देख लेते हैं ताकि आप लोग को कुछ समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए दिया है क्या, यदि त्रिभुज ABC में जब भी त्रिभुज दे देना हमेशा सोचना कि यहाँ पे समकोण त्रिभुज लेना है, ठीक है ना। कोण B समकोण है जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए हम यहाँ से एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक ना। ABC बना लिए ABC। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि ये तो 90 डिग्री है, कोण B समकोण है, इसके सामने वाला क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, AC का मान, तो AC का मान 12 सेंटीमीटर है तो आप लिख लीजिए, ये सॉरी 13 सेंटीमीटर है तो 13 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, AB का मान 5 है तो AB का मान ये हो गया 5 सेंटीमीटर और BC का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, यही ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ से जो है ना हम करते हैं क्या, आपको क्या क्या मान ज्ञात करने बोला है, तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपातों का मान ज्ञात करने बोला है। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या, देखिए पहला हो गया साइन A, हम कोण A के अनुकूल पहले लेते हैं, कोण A और C दोनों लेना है। देखिए कोण A भी लेते हैं और यहाँ से कोण C भी लेते हैं, ठीक है ना। कोण यहाँ से C साइन C भी लेते हैं। हम ऐसा क्यों किए, तो देखिए A के अनुकूल लेंगे तो A के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, मतलब A के लिए लंब ये हो जाएगा BC भुजा और C के लिए लंब हो जाएगा मतलब AB भुजा, ठीक है ना। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि क्या इसमें होने वाला है। तो देखिए साइन A लेना है तो साइन A क्या, देखिए जो सूत्र होता है वही हमेशा यूज करना है। तो साइन A बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ से पता करना है कि लंब कौन लेना है और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही होता है। तो अब हमको लंब चेक करना है। देखिए A के अनुकूल न ले रहे हैं तो A के अनुकूल, तो A के अनुकूल जस्ट सामने वाला भुजा होता है लंब, तो लंब हो जाएगा आपका BC, क्या हो जाएगा BC बटे AC। तो BC बटे AC बराबर देखिए BC का मान क्या है तो 12 हो गया, अब बटे यहाँ से 13 हो जाएगा, ठीक ना। ये है साइन C, तो साइन C के अनुकूल यदि लेते हैं ना तो C के जस्ट सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, तो यहाँ से हो जाएगा आपका लंब, तो लंब बटे पहले तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद देखिए हमको C के अनुकूल लेना है तो C के जस्ट सामने वाला हो जाएगा AB, आपका क्या हो जाएगा AB बटे कर्ण तो दोनों के लिए फिक्स ही रहेगा तो A और C हो जाएगा AC। तो बताइए इसका मान क्या हो जाएगा साइन C में, तो 5 बटे हो जाएगा 13, यही हो गया आपका दोनों का, ठीक है ना। तो इसी तरह हम सारा का निकाल लेंगे। मान लेते हैं कि अब जो है ना आपका कॉस A का निकालना है, उसके बाद कॉस C का निकाल लेना है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है टेन A का निकालना है, मतलब सारा पॉइंट्स आपको जो है ना क्या करना है अब निकाल लेना है। टेन A निकालना है, उसके बाद टेन C निकाल लेना है, उसके बाद जो है ना आपका यहाँ से दे देगा कॉट A निकालना है, उसके बाद कॉट C निकाल लेना है, उसके बाद सेक A निकालना है, उसके बाद सेक C का मान निकालना है। तो देखिए हम C वाले ये C के अनुकूल लेना है लंब और A के अनुकूल लेना है लंब, ठीक है ना। तो कैसे बताएं, तो देखिए कॉस बराबर एक और बनाते हैं,
कॉस बराबर हो जाता है आधार बटे कर्ण, यही ना। तो आधार कितना आपका, तो आधार हो जाएगा, देखिए हमको आधार चाहिए किसके अनुकूल, ए के अनुकूल। तो ए के अनुकूल तो जस्ट सामने वाला लंब हो जाता है, तो यही ना होगा आधार। तो आधार हो जाएगा आपका ए बी बटे यहाँ से ए सी, यही ना। तो देखिए ए बी का मान कितना है 5/13 हो जाएगा आंसर। अब देखिए कॉस सी का मान लेना है, तो कॉस सी बराबर फिर वही चीज़ कीजिए आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, तो आधार इसके लिए कौन हो जाएगा, तो सी के लिए आधार हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी बटे ए सी। ए सी तो हमेशा फिक्स है, तो बी सी बटे ए सी हो जाएगा। तो देखिए बी सी का मान कितना है, तो 12 है, तो 12 बटे हो जाएगा आपका कितना 12/13, यही ना हो गया आंसर। अब हमको tan लेना है, तो tan हम जानते हैं क्या, यहाँ से लंब बटे हो जाता है आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब, अब ए के अनुकूल लंब, तो ए के अनुकूल लंब बी सी भुजा हो जाएगा बी सी बटे ए बी हो जाएगा आधार ए बी। तो देखिए बी सी का मान कितना है 12 बटे आधार का मान है 5, तो 12/5 निकल गया, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए अब जो है ना आगे देख लेते हैं, आगे है क्या tan c का मान निकालना है। तो अब जो है ना हम इसका एक बता देते हैं, आप लोग जो है ना इसका तीन यहाँ से चारों का अपने से निकालिएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है ना आप अपने से कर लीजिएगा। tan c का लेना है, तो c के अनुकूल, देखिए tan में हमको क्या क्या जरूरी है, लंब और आधार का। तो c के अनुकूल लंब ए बी हो जाएगा, तो ए बी ले लीजिए। अब बटे आधार कौन हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा आपका यहाँ से बी सी, तो बी सी हो गया। तो ये हो गया आपका 5/12, क्या हो गया 5/12 हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए हम अगला पॉइंट्स देख लेते हैं, ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। चलिए अगला देख लेते हैं। आगे अब करना है क्या, देखिए आगे जो है ना प्रॉपर्टीज को मालूम रखना है। यदि हमको साइन थीटा गुना, साइन के उल्टा क्या होता था कॉसेक ना, तो लिख देंगे कॉसेक। देखिए एक दूसरे के यदि उल्टा रहे ना तो इसका मान 1 आता है, क्या आता है 1 आ जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एक दूसरे के उल्टा गुना हो रहा है, तो गुना जब भी एक दूसरे के उल्टा गुना हो जाए ना तो आपका जो है ना क्या हो जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। उसी तरह से यदि लेंगे हम क्या कॉस थीटा गुना सेक थीटा, तो आपका मान हो जाएगा यहाँ पे 1, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए यदि हमको निकालना है क्या, यहाँ से कॉट, यहाँ से हो जाएगा आपका tan थीटा। यदि tan थीटा गुना कॉट थीटा कर देंगे ना तो इसका भी मान क्या हो जाता है 1 के बराबर होता है। क्यों कि हम जानते थे कि यहाँ से कि साइन थीटा गुना, यदि कॉसेक का उल्टा लेंगे तो 1/sin न लिखते थे, देख लीजिए आप बराबर। आपको क्या करना है, देखिए साइन से साइन कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसीलिए जो है ना आपका साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, एक दूसरे के जब भी अपोजिट गुना हो जाए ना तो उसका मान हमेशा 1 याद रखना। कितना रखना है 1। अब देखिए अगला हम देख लेते हैं। आगे जो है ना एकदम VBI ये फार्मूला है, इसको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे ना तो इसका मान 1 हो जाता है, क्या हो जाता है 1। अब देखिए इसका यदि हमको साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो ये क्या हो जाएगा, वहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इधर प्लस में तो इस साइड आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज़ जो है ना बढ़िया से आपको याद रखना है, ठीक है ना, काहे कि ये बार बार यूज होगा आपका, इसीलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर तुम जो है ना यहाँ से क्या ले सकता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन थीटा यदि निकालना होगा तो इसके अनुकूल ये स्क्वायर में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट लग जाएगा, तो रूट अंडर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। तो आपका जो है ना ये दोनों साइन स्क्वायर रहेगा तो 1 - कॉस स्क्वायर यूज कर सकते हैं उसके जगह, यदि साइन थीटा है तो उसके जगह यूज क्या कर सकता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। यदि कॉस स्क्वायर थीटा का मान पूछ देना, कॉस स्क्वायर थीटा का मान, तो देखिए इधर प्लस में इसको इधर लाएंगे तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सारा फार्मूला आप जो है ना नोट कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि याद करने में आपको आसानी हो। अब देखिए यदि हमको कॉस थीटा निकालना होगा ना तो ये स्क्वायर यदि इस साइड आ जाता है तो ये हो जाता है रूट 1 - साइन स्क्वायर
थीटा, यही ना। अब देखिए, अब हम अगला पॉइंट यदि एक आध रखते हैं तो आपका ये सारा पॉइंट्स इसी से निकल जाएगा, यही ना। अब देखिए स्क्वायर वाला में किस में m होता है, मतलब एक होता है मान, यदि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे ना तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसी से हमको लेना है सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर यदि लेना होगा तो ये हो जाएगा 1 तो इधर आइए, इधर माइनस में तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो प्लस हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। यदि ये सेक स्क्वायर बराबर यदि पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा 1 में प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि सेक थीटा सिर्फ पूछे ना कि सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन के पद में, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस, इसमें रूट लग जाएगा, क्या ये स्क्वायर इस साइड आ गया तो रूट हो गया, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए यदि हमको सेक थीटा निकल गया, यदि हमको टेन थीटा बराबर निकालना होगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना हो जाएगा, हाँ यही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यदि हमको टेन थीटा निकालना होगा ना तो ये हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, देखिए ठीक है ना। तो इसमें भी हो गया 2 2 4 1 5। तो ये सब जो है ना मेन फार्मूला आपको जो है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा 1 होगा। अगला और एक हम देख लेते हैं, देखिए आगे है क्या आपका, यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आ जाए ना, ठीक ना, तो इसका भी मान 1 होता है। इसको बढ़िया से याद रख लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जहाँ भी लिखेंगे जहाँ भी मिलेगा क्या हो जाएगा उसका मान 1 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगला देख लेते हैं, अगला हमको लेना है कॉसेक, ठीक ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या आ जाएगा, ये माइनस में इस साइड आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमको कॉसेक सिर्फ लेना है कॉसेक थीटा तो ये हो जाएगा रूट अंडर, अभी तुरंत बताएं कि इधर स्क्वायर है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यदि हमको इससे निकालना होगा क्या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर तब क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए यहाँ पे माइनस 1 क्यों हुआ, तो कॉट स्क्वायर को इस साइड लेंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन 1 को इस साइड लेंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमको करना है क्या टेन थीटा, यहाँ से हमको निकालना है क्या कॉट हो ये गया, अब हमको निकाल लेना है कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर की क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अभी लिख ही दिए हैं टेन स्क्वायर थीटा। यदि हमको कॉट स्क्वायर इससे निकालना होगा कॉट का, तो सिर्फ कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट अंडर, क्या है कि इसका स्क्वायर इस साइड आएगा तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक ना। तो ये सारा फार्मूला जो है ना आप ऐड कर लें अपने कॉपी में, ताकि आपको जो है ना आसानी से त्रिकोणमिति का सवाल सारा बन जाएगा। चलिए हम आगे पॉइंट्स इस पे बात कर लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट पे। देखिए ये तो पूरा बेसिक हम अभी बता रहे हैं, पूरा फार्मूला, ठीक ना, एक में पूरा डिस्कस कर रहे हैं। आप जो है ना इसका बोलेंगे कि यूज कहाँ करेंगे, वो सारा जो है ना आपका क्वेश्चन में आ जाएगा, लेकिन आपको सारा प्रॉपर्टीज मालूम रखना है, इसका सारा रूल जो है ना किसके बराबर में कौन क्या होता है इसको याद रखना है। देखिए हम थोड़ा सा याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए यदि त्रिकोणमितीय अनुपात का आपको फार्मूला यदि याद नहीं हो रहा है तो आपको करना है क्या, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए आपको लिखना है क्या, साइन के सामने L, कॉस के सामना A और इसके सामना यहाँ से हो जाएगा L, ठीक ना। अब बटे कर देना है आपको क्या, लाल LAL, लाल लिख लिए, ठीक ना, LAL लाल लिख के उसके बाद कक्का कर देना KA, ठीक ना। ये चीज़ आपको लिख देना था, कक्का लाल बटे कक्का, ताकि आपको फार्मूला इससे क्या होगा, बस सिर्फ एक याद करने का थोड़ा सा टेक्निक है, ताकि आपका आसानी से याद रह पाएगा। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब किसके बराबर में क्या होता है, वो चीज़ जो है ना आपको याद रखना है। तो आप जानते हैं क्या, आपको बताएं क्या साइन का उल्टा होता है कॉस, तो बताइए हम
उल्टा सबका नीचे में लेना, आपको क्या करना है, उल्टा सभी के नीचे में ले लेना है। तो साइन थीटा बराबर, देखिए एल से हम लंब लिख लेंगे। देखिए आपको एग्जाम में मिलेगा क्या, लंब बराबर पी एच बी लिखा है ना, मतलब जो है ना आधार का क्या लिखा है बी, और लंब का लिखा है पी, और जो है ना आपका कर्ण का लिखा दिए हैं एच। तो यही तीनों पॉइंट्स मतलब जो है ना मिलेंगे आपको देखने के लिए वहाँ एग्जाम में। लेकिन ये चीज़ हम सिर्फ आद करने के लिए मतलब जो है ना ए एल से मतलब लंब और कर्ण को दर्शाए हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपना तरीका आद है अपना करने का, ये चीज़ जो है ना आपको आद रखना है। देखिए के एल ए एल, लाल बटे कक्का, तो एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर आपका लंब बटे एल से लंब, तो लंब हो गया तुम्हारा लंब बटे के से हो जाएगा कर्ण, यही ना। अब देखिए अब तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर क्या हो जाएगा, ए से आधार के से कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, टेन बराबर हो जाएगा एल से लंब ए से आधार, तो टेन बराबर लंब बटे आधार। इसको तो एकदम 100% याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए कौशिक, कौशिक का लेंगे तो कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का ना, तो ये सीधा पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा कर्ण पहले लंब नीचे में, सेक थीटा बराबर कर्ण पहले लेना है और आधार नीचे में लेना है, कॉट थीटा बराबर क्या लेना है, आधार मतलब जो है ना ऊपर में लेना है और लंब नीचे में लेना है, ठीक है ना। तो आपको ये बस आद करने का थोड़ा सा तरीका दिए हैं, इससे जो है ना आप आसानी से आद रख पाएंगे। अब देखिए और फार्मूला वाला में क्या आद रखना है आपको, देखिए तीन गो में एक आद रखना है, तीन गो स्क्वायर वाला में क्या होता है मान, इसका 1 होता है। तो देखिए एक रखना है एस सी, एगो हो गया एस टी और एक हो गया सी सी, ठीक ना। तो इसका कॉड भाषा आप रखिएगा, एस सी का मतलब हो गया आपका साइन थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान एक। उसके बाद देखिए सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। उसके बाद सी सी, तो सी सी में क्या, पहले कॉसेक में ज़्यादा लेटर है तो कॉसेक को लिख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना, तो बराबर 1। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको मालूम रखना है स्क्वायर वाला। देखो इसको लिखने का मतलब क्या हुआ मेरा, एस सी एस टी सी सी का कहने का मतलब है कि एस आगू होता है कि पहले हो जाता है, इसमें नहीं कन्फ्यूजन हो जाता है कि टेन पहले लिखें कि कॉस लिखें, मतलब सेक लिखें। तो आप जो है ना बढ़िया से आसानी से याद रख लीजिएगा यहाँ पे कि एस सी का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, और ये दोनों में माइनस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस हुआ था, ये दोनों में माइनस होता है, तभी जाके इसका मान क्या हो जाएगा 1 के इक्वल आएगा। तो ठीक ना, तो ये सब थोड़ा थोड़ा जो है ना आपका टेक्निक है याद करने का, आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए हम आज का वीडियो जो है ना यहीं पे एंड कर रहे हैं, उसके बाद जो है ना एक बेसिक क्लास और देंगे आपका त्रिकोणमिति डिग्री चार्ट उसमें सिखाना है, तब जाके क्वेश्चन आंसर पे आएंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम आज के वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं, यदि आप नए हैं चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। तो चलिए हम यहीं पे वीडियो को एंड कर रहे हैं।